आज हम आपको उनसे मिलवाने लाए हैं कि आखिर यहाँ पर लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका रहन सहन तो अच्छा है, उनका ख्याल भी रखा जाता है। आखिर उनमें कमी है तो किस चीज़ की कमी है। क्या नाम है आपका? हतीजा काज़मी। टीवी पे हाँ जी। तो मेरे घर वाले आके ले रहे हैं। मेरे घर वाले बिल्कुल ही नहीं आते, ना फ़ोन उठाते हैं, कोई आता भी नहीं लेने। मेरी मम्मा 3 शादी की थी, एक मेरे पापा के साथ की थी ना, तो उसके बाद मेरी दादी माँ ने छोटे भाई को रिश्ता दे दिया। तो उसके बाद अंकल के शादी कर ली, तो अंकल के घर 2 बेटे हो गए हैं। सेकंड फादर मेरी माँ के सोखा ले आए हैं, अंकल मेरी माँ के सोखा ले आए हैं। हालांकि कर्म से मेरी मामा भी नौकरी करती थी। मैं इधर ड्राइंग भी सीख रही हूँ, म्यूजिक में बैठ जाती हूँ, सिलाई भी सीख रही हूँ। मेरा नाम रेहाना नवाज़ है। 3-4 साल हो गए छोटी बहन को मिलते हुए। 6 बहन और 2 भाई हैं। तो वो कहती है कि मेरी जॉब पक्की हो जाए फिर मैं आपको ले जाऊँगी। मैं आते ही डिस्चार्ज हो, किसी को लेने ही नहीं आता। वो कहते हैं तुम तो ठीक हो। अच्छा, मुझे बताएं ज़िंदगी से क्या सीखा है आप? अल्लाह करे मेरा को आए, मेरी गाल ले जाए, मेरी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा खालिद, एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस पर। यहाँ पर आज आने का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को दिखाया जाए कि आखिर फाउंटेन हाउस होता है क्या। आज हम आपको उनसे मिलवाने लाए हैं कि आखिर यहाँ पर लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका रहन सहन तो अच्छा है, उनका ख्याल भी रखा जाता है। आखिर उनमें कमी है तो किस चीज़ की कमी है। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, इन खवातीन से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में क्या इन्होंने खोया है और क्या पाया है। क्या नाम है आपका? हतीजा काज़मी। खतीजा काज़मी। खतीजा, आपका तो मैंने बड़ा नाम सुना है। टीवी पे हाँ जी। तो मेरे पास नहीं, वो टीवी पे एक दफ़ा खबर आती है कि रोज़ आती है। एक दफ़ा आती है, किसी किसी जगह पे रोज़ भी आ जाती है, जैसे हमारी रोज़ ही आएगी। रोज़ ही आएगी ना, ठीक है। तो मैं पैगाम देना चाहती हूँ मैं ठीक हूँ। तो मेरे घर वाले आके ले रहे हैं। मेरे घर वाले बिल्कुल ही नहीं आते, ना फ़ोन उठाते हैं, कोई आता भी नहीं लेने, मिलने भी नहीं आता, मैं लेके भी नहीं जाते। 2008 से मैं मेंटल अस्पताल दाखिल थी, तो अब तीसरी दफ़ा इधर आई, 10वां महीना शुरू हो गया है। मेरे घर वाले ने 3-4 दफ़ा कपड़े, 2 दफ़ा ये कपड़े दे के चली गई थी। उसके बाद मेरी कज़न में आई नहीं है मिलने। मैं बहन भाई हैं, बहनें शादीशुदा हैं, भाइयों की शादी होनी है अभी। बहन के फूफू की भी शादी हो गई थी, मेरी डिवोर्स होगी ना, मुझे छोड़ गए। आपकी डिवोर्स हुई है? 2008 में डिवोर्स हो गई थी ना मेरी। तो इधर कौन छोड़ के गया आप? मेरी बहन बनोई कज़न। बहन बहनोई और आपके कज़न? हाँ जी। तो आपकी अम्मी ने उन्हें रोका नहीं? अम्मी नहीं आती, अब्बू नहीं आते? मेरे पापा के तो मैं 2 साल के थे, फोटो गए थे वो। तो उसके मामा की अब डेथ हुई है। तो आप गई थी? तो मेरी मामा 3 शादी की थी, एक मेरे पापा के साथ की थी ना, वो फोटो गए थे ना। तो उसके बाद मेरी दादी माँ ने छोटे भाई को रिश्ता दे दिया, तो उसके सारे उधर उसमें से भी 2 बच्चे हो गए। तो उसके बाद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। तो उसके बाद अंकल के शादी कर ली, तो अंकल के घर 2 बेटे हो गए हैं। तो उधर मेरी मामा की डेथ हो गई है। सेकंड फादर मेरी माँ के सोखा ले आए हैं, अंकल मेरी माँ के सोखा ले आए हैं। तो हाला मेरी मैट का होती हैं। हालांकि कर्म से मेरी मामा भी नौकरी करती थी, मेरी हाला भी नौकरी कर रही हैं। तो आप क्या करना चाहते मैं कुछ नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाना चाहती हैं? भांजा भांजी के पास जाना चाहती हूँ। आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं, मेरी बहनों के बच्चे हैं। उनसे काफ़ी प्यार है? हाँ, बहुत प्यारा। मेरे भांजा भांजी, मेरी और मेरे भांजे की सालगिरह आ रही है। 29 अगस्त को मेरी है और पता नहीं उसकी किस अगस्त को आ रही है मेरी भांजे की। तो आप जाना चाहती हैं सालगिरह पर? हाँ, जाना चाहती हूँ। क्या गिफ्ट क्या लेके जाएंगे भांजे के लिए? घर जाके लूँगी, उसे जो मर्जी पिला दूँगी। जो मर्जी ये ला देंगी। अच्छा, मुझे बताएं आपका क्या करने को दिल करता है, क्या क्या आपको किन चीज़ों का शौक है? मैं इधर ड्राइंग भी सीख रही हूँ और वो म्यूज़िक में बैठ जाती हूँ और वो सिलाई भी सीख रही हूँ। इतना सब कुछ आप माशाल्लाह से सीख रही हैं। इतनी प्यारी हैं आप। हमें भी बताएं क्या राज है इतने प्यारे होने का, मैं भी प्यारी हो जाऊँ आपकी तरह। बस ठीक, मसाज करा पाले से मसाज करा लेते हैं, प्लकिंग करा लेते हैं, आईब्रो बनवा लेते हैं। मतलब मुझे भी ये सब कुछ करवाना पड़ेगा, फिर मैं प्यारी लगूंगी कि नहीं? यही लगेंगी। मतलब ये तो हम चाहते मेरे घर वाले मुझे ले जाएं आके, मैं उनको तंग नहीं करूँगी। पहले तंग करती थी आप? हाँ जी, तंग करती थी। क्या करती थी? तंग करती थी, जिधर मैंने करनी उधर मेरी बहन ने शादी कर ली है, तो मेरी कहीं और हो गई थी। तो अब मैं बहन को तंग नहीं करूँगी, मुझे वो ले जाए आके। अच्छा, मुझे आप बताएं आपका क्या नाम? मेरा नाम रेहाना नवाज़ है। रिहाना नवाज। कब से आप इधर हैं? मैं तो इधर 16 साल से हूँ। मुझे घर वाले इधर छोड़ गए थे हॉस्पिटल में 16 साल से, तो मेरा कोई तब से आया ही नहीं। 3-4 साल हो गए छोटी बहन को मिलते हुए, वो आती है मुझे मिलने। छोटी बहन आती है। और कितनी बहन भाई हैं आप? हम 6 बहन और 2 भाई हैं। वो आपको लेके नहीं जाती? वो कहती है मेरे घर का कोई फ़र्द मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊँ। तो वो कहती है कि मेरी जॉब पक्की हो जाए फिर मैं आपको ले जाऊँगी। वो मिलने आती है, चीज़ें दे के मुझे चली जाती है और मिल के चली जाती है। कहती फिर दोबारा मिलने आऊँ, ये कह जाती है, फिर आ जाती है, मिल के फिर चली जाती है। अच्छा, आपको यहाँ पर कौन छोड़ के गया है? क्या मसला था आपको, क्या बीमारी थी, क्यों हॉस्पिटल छोड़? मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो घर वालों के तल्लकात मुझसे ख़राब हो गए, घर वाले यहाँ छोड़ गए। घर वाले आपको डिवोर्स के बाद यहाँ पे छोड़? यहाँ छोड़ गए, हाँ जी। तो आपको क्या बीमारी क्या थी? कुछ भी नहीं, शिज़ोफ्रेनिया शायद। अब आप ठीक हैं?
अब ठीक हूँ। मैं आते ही डिस्चार्ज हो गई थी, कोई लेने नहीं आता। वो कहते तुम तो ठीक हो। यहाँ पे क्या करती हैं आप? कि हम नाश्ता करते हैं और फिर बात करते हैं और कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद असम्बली में दुआ कराते हैं और फिर असम्बली में दुआ कराने के बाद सारा दिन ग्रुप यूनिट और कंटीन इस तरह टाइम गुजर जाता है। मतलब इधर उधर चक्कर लगाते घूमते रहते हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं, ज़िंदगी से क्या सीखा है आप? ज़िंदगी से हमने यही सीखा है कि साहब का मुकाबला करना, नसीब फराज से आना और हंसी खुशी से रहना। क्या आपको यहाँ पर कोई मुश्किलात पेश आती हैं? मैं कहती हूँ घर चली जाऊँ, घर ले जाए, अल्लाह करे मेरा को आए, मेरी घर ले जाए, मेरी दुआ करें। आमीन। आप भी यही चाहते हैं? हाँ जी, मेरे घर ले जाएं। आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हूँ। अब तंग नहीं करूँगी घर वालों को। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन हैं उनके मुंह से एक ही अल्फाज हैं कि हमें यहाँ से ले जाएं, हम तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, हम ठीक हैं। तो हमारी फैमिलीज़ यहाँ पर क्यों नहीं आती, इन्हें क्यों नहीं मिलती? आप लोग अपने प्यारों का ख्याल रखें, उन्हें वक्त दें, उन्हें टाइम दें, उन्हें ऐसे मसलों में ना छोड़ें कि वो लोग इन हालात में आ जाएँ। जहाँ भी इनके प्यारे बैठे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, ज़रूर आएँ इनके पास और इनकी ये जो एक आवाज़ है इसको सुने। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ आपको अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।